हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम ईवर टर्म प्लान के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक LIC का प्रोडक्ट है। ये प्योर रिस्क प्लान है, जिसमें केवल आपका रिस्क कवर ही चलेगा। इस प्लान के अंतर्गत में आपको मैच्योरिटी नहीं मिलने वाली है। ये प्लान प्योर रिस्क है। इसमें घटना या दुर्घटना होने पर ही ये मिलती है। जैसे आप लोगों ने कहीं सुना होगा या देखा होगा टीवी में ऐड ही, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ईवर टर्म प्लान में क्या फ़ीचर होता है, प्लान फ़ीचर क्या है, इसमें क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग केवल वीडियो देखकर और चले जाते हैं, उससे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को लाइक शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते हैं सर। हम लोगों को मोटिवेट मिलता है उसी लाइक शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को रेगुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी मिलती रहेगी। LIC से संबंधित जितने भी प्लान हैं उसकी जानकारी मिलेगी। म्यूचुअल फंड हो गया, उसकी जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस है, उसमें रेकरिंग वगैरह जो भी प्लान चलते हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए GK का वीडियो अलग से इसी सेक्शन पे मिलता रहेगा। हमारे चैनल पे सभी तरह की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके लिए आपका हम आभारी रहेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लान फीचर की बात कर लेते हैं कि प्लान में क्या मिलने वाला है। ईवर टर्म प्लान, इसका प्लान नंबर है 875। ये नॉन लिंक प्लान है। ये प्योर रिस्क प्लान है। इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं आपको मिलने वाली है। इसमें डेथ बेनिफिट का जो ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला लेवल का ऑप्शन है जो सम एश्योर्ड, जितने का आप बीमा लेंगे उतने रिस्क कवर लेके ये पॉलिसी चलेगी। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि इसमें हर 6 ईयर पे आपका सम एश्योर्ड बदलता रहेगा बढ़ते क्रम में। प्रीमियम मोड की बात करें तो इसमें आप जिस तरह से भी जमा करना चाहें, हाफ ईयरली या ईयरली जमा कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लिमिटेड प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम, ये भी 2 ऑप्शन मिलता है। प्रीमियम पेमेंट करने के लिए आपको या तो लिमिट प्रीमियम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, या सिंगल प्रीमियम एक ही बार दे दीजिए। उसके बाद 40 ईयर के लिए या जितने साल आप रिस्क कवर लेना चाहते हैं उतने साल के लिए प्रीमियम आप सिंगल मोड में भी जमा कर सकते हैं। टर्म की बात करें तो ये 15 साल से लेकर 40 ईयर्स तक इस बीमा को ले सकते हैं। मान लीजिए कि 15 साल लेना चाहें तो 15 साल, 18 साल, 19 साल, 17 साल, जो भी टर्म 15 से 40 के अंदर में आते हैं वो टर्म आप ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री की बात करें तो 18 साल है। 18 साल का युवा जो भी हो उसके लिए ये प्लान बेहतर है, या 18 साल के बाद जो भी युवा ले सकते हैं वो बेशक ले ले। ये प्लान सबसे सस्ता है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 45 ईयर, 45 ईयर्स का आदमी भी ले सकता है, उसके लिए भी बेहतर है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो ये 50 लाख से कम का बीमा नहीं होगा। 50 लाख का बीमा मिनिमम है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो 5 करोड़ तक ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, रेगुलर प्रीमियम
अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 10 ईयर्स जमा करके 15 से 40 ईयर्स का प्लान ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को 40 वर्ष के लिए ये प्लान लेना है तो उसमें 10 साल प्रीमियम आप जमा कर सकते हैं। 10 साल के बाद 30 साल तक एक्स्ट्रा जो रह जाता है उसमें आपको रिस्कवर मिलती रहेगी। 15 साल प्रीमियम जमा करके 20 साल से 40 साल तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, केवल 15 साल जमा करने के साथ। सिंगल प्रीमियम भी दे सकते हैं। पॉलिसी बेनिफिट की बात करें तो ऑन डेथ ऑफ लाइफ एश्योर जो जब से बीमा चालू होगा, सम एश्योर्ड जितने का लेंगे, जैसे 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में ले सकते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो या 7 टाइम जो प्रीमियम आप जमा करेंगे उसके दौरान अगर कोई घटना होती है तो उसका 105% आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर सिंगल प्रीमियम की बात कर ले तो सिंगल प्रीमियम आपने दे दिया और 40 वर्ष के अंतराल इस बीच में अगर कोई घटना होती है तो जितने प्रीमियम दिए हैं उसका 125% या तो सम एश्योर्ड जो डिफाइन है पहले से, मान लीजिए कि जो 50 लाख का है तो 50 लाख रुपए आपको नामनी को मिल जाएंगे। जो नामनी इस बीमे के अंतर्गत में रहेंगी, चाहे जो भी हो, उनको मिल जाएंगे। इसमें ऑप्शन 2 मिलते हैं, जैसे डेथ बेनिफिट का जो ऑप्शन 2 है, एक तो लेवल सम एश्योर्ड है जो प्रत्येक वर्ष सेम प्रीमियम रहेंगे। उसके अंतर्गत अगर कोई घटना होती है तो बेसिक सम एश्योर्ड जैसे 50 लाख का बीमा है तो 50 लाख ही मिलेंगे, चाहे उसमें आप 2 साल चला लिए हैं या 5 साल चला लिए हैं या 10 साल चला लिए हैं। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय ये बीमा चालू रहेगा, अगर उसी दौरान घटना होती है तभी ये बीमा का रकम मिलता है। अगर बीमा पॉलिसी आपने ले रखी है और पॉलिसी 2 साल चलाने के बाद बंद हो गई है, उसके बाद कोई घटना होती है, उस कंडीशन में आपको कोई भी अमाउंट LIC आपको देने योग्य नहीं रहती है। ऑप्शन दूसरे की बात कर ले तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो जैसे मान लीजिए कि पहले साल 50 लाख का रिस्क कवर हुआ, 6 साल तक 50 लाख रहेगा। उसके बाद वो बढ़ते क्रम में 10% बढ़ते क्रम में बीमा की जो राशि रहेगी सम एश्योर्ड की, वो 10% प्रत्येक 6वें साल पे बढ़ती रहेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई घटना होती है तो उस कंडीशन में आपको जितने राशि तक आप पहुँचे होंगे वो राशि आपको मिलेगी। जैसे कि 50 लाख का बीमा लिए, 6 साल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 7वें साल आपने प्रीमियम जमा किया, 7वें या 8वें या 9वें साल में अगर घटना होती है तो 50 लाख प्लस में जो 10% की सम एश्योर्ड बढ़ी है वो राशि, दोनों मिलाकर राशि आपको नामनी को मिलती है। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो इसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, सरेंडर वैल्यू भी नहीं है जैसे और नॉर्मल बीमा में होता है। जो रेगुलर प्लान होते हैं, सेविंग और रिस्क कवर वाले जो प्लान होते हैं, तो उसमें सरेंडर वैल्यू की सुविधा उपलब्ध होती है 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद। लेकिन इसमें ये प्योर रिस्क का प्लान है तो इसमें सरेंडर वैल्यू की सुविधा नहीं है। लोन की सुविधा भी नहीं है क्योंकि ये भी प्योर रिस्क प्लान है तो इसमें लोन उपलब्ध नहीं रहेगा। जो सेविंग और रेगुलर का प्लान है उसमें लोन की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। इनकम टैक्स की बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम जमा करेंगे वो 80C के दायरे में आएंगे। इसमें कोई टैक्स वगैरह का नहीं, टैक्स नहीं लगता है, टैक्स की छूट रहती है 80C के अंतर्गत में। और इसमें मैच्योरिटी का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, मैच्योरिटी इसमें मिलेगी नहीं। ये एक तरह से समझ लीजिए तो केवल घटना या दुर्घटना के लिए ये बीमा लिया जाता है। जैसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज़मीन और घर लोन लेकर बना लिए हो और ये बीमा भी करा लिए। ये बीमा
उस समय फ़ायदेमंद होता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी लोन की रकम होती है उस दौरान अगर जमा नहीं किए हैं और उस दौरान अगर कोई बात होती है तो उस समय इस बीमे का फ़ायदा समझ में आता है। LIC जो पेमेंट करती है उससे आपकी लोन की रकम भी जमा हो जाती है और जो भी खर्चे होते हैं फैमिली खर्चे वो भी मेंटेन होते हैं। उसके लिए ये बीमा कोई भी ले सकता है जिसको ये लग रहा है कि भविष्य अगर सुरक्षित करना है, फैमिली को सुरक्षित करना है, तो ये प्लान ले सकता है। सस्ता का सस्ता भी रहेगा और प्योर रिस्क प्लान है। कोई भी घटना होने पर ये पूरा का पूरा नॉमिनी को अमाउंट मिल जाता है, जितने का रहेगा उतने का। बेहिचक बेचिंता का आदमी रह सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अपने परिवार का मुखिया है, वही कमाता है, तो पूरे फैमिली की खर्चे मेंटेन होते हैं, चाहे पढ़ाई के खर्चे हो, रूम रेंट हो या घर के दवा के खर्चे हो। तो अगर उसके न रहने पर फिर कहाँ से खर्चे आएंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, उस समय तब समझ में आता है कि एक टर्म प्लान ही ले लिया होता तो कम से कम आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये हो गई आपके प्लान फीचर की बात। इसमें प्रीमियम कितना आएगा वो बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी की उम्र 25 साल है, वो मेल है। फीमेल को ये बीमा तभी लागू होती है जैसे वो नौकरी पेशा में हो, गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी पेशा ही लोगों को ये प्लान मिल सकता है। मेल में मिल सकता है, बिजनेस वालों को भी मिल सकता है, क्योंकि जो ITR आदमी भरता है उसी के बेस पे ये प्लान मिलती है। जो भी टर्म प्लान होते हैं वो ITR बेस पे मिलते हैं। तो जो लोग ITR भरते होंगे उनके लिए ये प्लान बेस्ट है। इसमें नॉन स्मोकर होना ज़रूरी है। सम एश्योर्ड लेवल, सम एश्योर्ड ये फिक्स रहेगा, जिसमें जितने का बीमा लेंगे उतना ही लेवल में रहेगा। और इंक्रीजिंग लेवल जो होता है उसमें जो बीमा ले रहे हैं, तो पीछे जो हमने बताया कि 50 लाख का ले लिए हैं, 6 साल के बाद उस पर 10% बढ़ जाएगा, वही इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है। रेगुलर प्रीमियम ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 साल जमा करना चाहें तो कर सकते हैं, या 15 साल जमा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हमने 15 साल के लिए आपको बता देते हैं। 15 साल जमा करना है और ये टर्म हमको 40 साल के लिए चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र जो आदमी है, व्यक्ति है, उसकी उम्र तो 25 साल है, तो 65-60 तक ये रिस्क कवर प्लान काम करेगी। इसमें आपको 18% GST लगती है फर्स्ट प्रीमियम पे, तो 13,511 रुपये में 50 लाख का बीमा मिल जाएगा। मंथली की बात करें तो वही 500-700 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। ईयरली 13,511 रुपये है और हाफ ईयरली 6891 रुपये है। मिनिमम इसमें 3,000 से कम के प्रीमियम पर यह बीमा नहीं मिल पाएगी रेगुलर के लिए। और इसमें टोटल आप 40 साल जो भी प्रीमियम अवेलेबल है, 40 साल तक रिस्क कवर है। इसमें आपने 15 साल जमा किया है तो टोटल 2,02,665 रुपये टोटल प्रीमियम आपने जमा किया और 50 लाख रुपए तक का रिस्क कवर आप ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको समय समय पर जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।